काश तुम यहाँ होते तो देखते, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। ये बहुत प्यारी है। आयु बस करो, कितनी शराब पियोगी। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। सोबिन, अगर मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस पहले मुझे पकड़ेगी। मुझे बस एक बार मेरी बेटी मिल जाए, उसके बाद मुझे पुलिस पकड़ ले, मुझे कोई परवाह नहीं। आयु, तुम मुझे बताओ, तुमने तेते को कहाँ बेचा था? तेते ने बताया है वो उन्हीं लोगों के पास है। शायद मैं कुछ पता कर सकूं, लेकिन तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे पता लगाऊंगा मिनी कहाँ पर है? आयु, अगर तुम्हारे पास उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं पता कर सकूं मिनी का। इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला है। सोबिन, मेरे पास अब किसी का भी कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। हाँ, ये सच है, मैं माफिया से रिलेटेड थी, पर वो सालों पहले की बात थी। पर अब मेरे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं नहीं जानती उन लोगों ने मिनी को कहाँ रखा होगा। तेते को बेचने के बाद मैंने उन सब चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा लिया था, ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। मुझे नहीं पता था कि तेते मुझसे ऐसा बदला लेगी। प्लीज़ सोबिन, तुम तेते से बात करो ना, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगी। उसे मेरे साथ जो करना है करे, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस ला दे। आयु, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं मिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी बेटी भी है। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। मैं RM सर से बात करता हूँ, हो सकता है वो हमारी मदद करें। उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। अगर वो हमारी मदद करेंगे तो मिनी हमें जल्दी मिल जाएगी। पर मुझे इस वक्त उनके घर पे जाना सही नहीं लगता। घर पर तेते और बॉस दोनों होंगे, वो मुझे सर से मिलने नहीं देंगे। मैं कल सुबह होते ही RM सर से मिलूँगा। कल सुबह? सोबिन, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तुम इन माफिया को नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ। एक रात में ये लोग एक इंसान को किसी भी देश में भेज सकते हैं। मेरी बेटी, वो बहुत छोटी है, पता नहीं वो लोग उसका क्या करेंगे। आयु, सब्र करो, कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी उन लोगों को इस देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। इस सब में टाइम लगता है, एक रात में कुछ नहीं होगा। सोबिन, तुम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें मिनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। आयु, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम माफिया को कैसे जानती हो? तुमने कहा तुम उनसे रिलेटेड थी। अगर सच में तुम उनसे रिलेटेड थी तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे? पहले जानती थी, पर अब मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा। मिस्टर चैंग, इतनी रात में मुझसे मिलने आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैंने आपको इतनी रात में बुलाया है। मुझे आपसे उस ज़मीन के बारे में बात करनी है। मिस्टर RM, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो ज़मीन आपकी है। मैं उसे कभी नहीं खरीदता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए। मैंने उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए पूरे 30 करोड़ रुपए दिए थे। मैं आपको बता नहीं सकता इन पैसों का इंतज़ाम मैंने किस तरह से किया था। मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती भी है, पर प्लीज़। मिस्टर चैंग, शांत हो जाइए। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। ये लीजिए, पूरे 40 करोड़ का चेक है आपके लिए। 1 मिनट, 40 करोड़ का चेक, वो भी मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। आपने कहा आपने उस ज़मीन को खरीदने के लिए पूरे 30 करोड़ रुपए दिए थे। ये उसी के बदले में मैं आपको 40 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। आप मुझे पैसे दे रहे हैं, पर क्यों? मुझे तो पुलिस पैसे देगी, वो भी उस फ्रॉड से लेकर। जिसे आप फ्रॉड कह रहे हैं वो मेरी डॉटर इन लॉ है। क्या? जी हाँ, यही सच है। आपकी डॉटर इन लॉ? पर सर, वो तो एक फ्रॉड है। मैं आपसे यकीन से कह रहा हूँ, उसी ने मुझे धोखा दिया था। मैंने उसी को 30 करोड़ रुपए दिए थे। मुझे पता है, ये एक लंबी कहानी है। आपको बस मैंने इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपके पैसे आपको लौटा सकूं, और आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। इसलिए मैं आपको 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आपको पुलिस में जाकर कहना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और मेरी बहू वो बेगुनाह है। वो ज़मीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो मेरी डैड की है। नहीं तो मैं तुम्हें वो ज़मीन ही दे देता। क्या सच में सर, वो लड़की जिसने मुझे धोखा दिया वो आपकी बहू है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सॉरी टू से सर, पर आप तो इस शहर के बहुत बड़े इंसान हैं। आपकी बहू को ये सब काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने आपसे कहा ना, ये एक लंबी कहानी है। आपको उस कहानी में इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपसे जितना कहा है आप उतना कीजिए।
जी सर, मैं समझ गया। मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया है, ये सब मेरी गलतफहमी थी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस को कोई अच्छी कहानी सुना दूंगा। वैसे भी मैंने ही कंप्लेंट की है, अगर मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ तो पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स मिस्टर चैंग, आई होप आप समझ गए हैं। मुझे उम्मीद है हमारे रिश्ते आगे भी मजबूत रहेंगे। मुझे पता है आपकी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी का अगला प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। क्या कहा? काम? वो भी आपके साथ? पर आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तो बहुत सारी टेस्ट देने होते हैं। मेरा मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं उसको फुलफिल करना होता है। थैंक यू सर, लेकिन मेरी कंपनी बहुत छोटी है, हम तो बस लोगों के छोटे मोटे घर बनाते हैं। मुझे नहीं लगता हम आपका कोई प्रोजेक्ट कर पाएंगे, पर आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। आपकी मर्जी, अब आप जा सकते हैं। आपको याद है ना आपको पुलिस से क्या कहना है? मैं नहीं चाहता मेरी बहू के खिलाफ कोई भी सबूत मिले। जी सर, मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मेरी वजह से आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड मिस्टर चैंग, अब मैं चलता हूँ। मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। 10 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी बिना कुछ किए। वाह चैंग, ये लड़की तो सच में मेरे लिए लकी साबित हो गई। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे उनका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था। हमारी कंपनी उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल था। क्या मैं उनसे दोबारा इस ऑफर के बारे में बात कर सकता हूँ? बेटे, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे जिम नदी के रूम में सो रहे हैं। मैंने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा। ये तुमने अच्छा किया। तुम्हें पता है तेते, जिमी नदी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हैं। जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब ये बेड, ये मेरा है। तुम इस बेड में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तेते, ये बेड तो मेरा है। बेड क्या, ये रूम ही मेरा है। तुम मेरे ही रूम में तो हो। मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं इस रूम में हूँ तो तुम्हें किसी और रूम में जाना चाहिए, या फिर मेरे लिए किसी और रूम का इंतजाम करो। जंकुक, तुम मेरे साथ एक ही रूम में कैसे रह सकते हो? अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। तो फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, मुझे पता है। मैं कल ही डैड से इस बारे में बात करता हूँ। तुम जिस दिन भी बोलोगे हम उसी दिन शादी कर लेंगे। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सिर्फ रूम चेंज करने की बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। तेते, तुम्हें पता है जब तुम मेरे सामने बैठकर मुझ पर गुस्सा करती हो तो बहुत ही प्यारी लगती हो। मेरा दिल चाहता है तुम जिंदगी भर मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करो। क्या तुम्हें मेरे हाथ से मार खाना भी अच्छा लगता है? मैं तुम्हें अभी पीट सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। हाँ तेते, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे हाथ से मार खाना मुझे अच्छा लगता है। खा पीकर इतनी बॉडी बनाई है, किसी काम तो आए। जंकुक, अपने बच्चों के सामने मार खाओगे, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? ये तो तुम ठीक कह रही हो। तेते, तुम एक काम करना, तुम मुझे सिर्फ अपने बेडरूम में ही मारना। बच्चों के सामने मार खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तेते, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस तुम्हारे लौटने की दुआ करता था। मुझे नहीं पता था ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा है। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं सो सकती। घर वाले क्या सोचेंगे? तेते, हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, घर वाले कुछ नहीं सोचेंगे, सो जाओ। 2 नहीं 3, हमारे 3 बच्चे हैं। क्या कहा? तुम मजाक कर रही हो है ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैंने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। कुकी बॉस के पास है, उसे लेने के लिए मुझे वापस जाना होगा। मुझे अंकल से यही बात करनी थी कि मुझे अपनी आज़ादी के बॉस को पैसे देने होंगे। एक ही बार में 3 बच्चे? वाह जंकुक, तेरा तो जवाब नहीं। जंकुक, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना ना, तुमने कहा हमारे 3 बच्चे हैं। जंकुक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 200 करोड़। क्या अंकल के पास इतने पैसे होंगे? एक बार में 3 बच्चे देते, ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरा मतलब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? 3 बच्चों की डिलीवरी, बाप रे, तुमने ये सब कैसे झेला होगा? मैं क्यों नहीं था तुम्हारे साथ? तुम्हारी देखभाल किसने की होगी देते? जंकुक, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा अभी भी एक बेटा बॉस के पास है, मुझे उसे छुड़ाने जाना है। क्या अंकल के पास होंगे इतने पैसे? मुझे पता है ये एक बहुत बड़ी रकम है। वैसे देते 200 करोड़ डैड के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, और जब उन्हें पता चलेगा ये उनके पोते के लिए है तो वो तो खुशी खुशी दे देंगे। वो पैसे मेरी आज़ादी की कीमत है। तुम्हारी उस प्यारी आयु ने मुझे वहाँ भेजा था, बस बॉस को उसी की कीमत चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने आयु को कितने पैसे दिए थे, लेकिन उन्हें मुझसे मेरी आज़ादी के 200 करोड़ चाहिए।
तेते तुम फिक्र मत करो, मैं डैड से बात करूँगा और तुम कहीं नहीं जा रही हो। अब जो भी है सब मैं देख लूँगा, बस तुम यहाँ रहकर अपना और बच्चों का ख्याल रखो। मुझे माफ़ कर देना तेते, मैं तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढ पाया, पर अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। और वो तुम्हारा बॉस, उससे मैं और डैड बात कर लेंगे, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जंकुक तुम बॉस को नहीं जानते, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कुकी की जान को कोई भी खतरा हो। तो तुमने हमारे बेटे का नाम कुकी रखा है? हाँ, वो बस ऐसे ही, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या नाम रखो, इसलिए। हाँ समझ गया तेते, टेंशन मतलब, मैंने कहा ना डैड देख लेंगे। और वैसे भी यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि शुगा भाई सच में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। और यहाँ आने के बाद मैंने भी डैड की कंपनी ही ज्वाइन कर ली है, इसलिए मुझे पता है 200 करोड़ डैड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब सो जाते थे, बहुत रात हो गई है। सो गई क्या? नहीं तो। जंकुक एक बात पूछो, तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? मेरा मतलब तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। वहाँ पर खुद को और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए मैंने क्या क्या किया है मुझे पता है। तुमने हमारी खानदानी ज़मीन को 30 करोड़ में बेचने की कोशिश की है, पर डैड ने कहा है वो संभाल लेंगे। सॉरी, मुझे नहीं पता था वो ज़मीन तुम लोगों की है, पर मैं खुश हूँ कि वो ज़मीन हमारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे कैसे मिलती? जंकुक मेरे ऊपर बहुत सारे केस हैं, मुझे कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। तेते मैंने तुमसे कहा ना, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, अब बस तुम यहीं रहोगे हमेशा मेरे साथ। जंकुक तुमने कैसे यकीन कर लिया कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं? क्या तुम्हें प्रूफ नहीं चाहिए? तेते दोबारा ऐसी फिजूल बात मत करना, और तुम हो ना प्रूफ, तुमसे बड़ा प्रूफ क्या होगा मेरे लिए। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जंकुक हाथ हटाओ, मैंने कहा हाथ हटाओ। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। तेते क्या तुझे पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा? फाइनली बच्चों, मुझे तुम्हारा लोकेशन मिल गया। मेरी प्यारी तेही, तुमने अंकल की दी हुई वॉच अपने पास रखी। बच्चों तुम मिल जाओ, फिर हम तुम्हारी मॉम को ढूंढेंगे। मुझे नहीं लगता तेते का हस्बैंड उसके लिए कोई भी पैसे देगा। मिनी, ये बच्ची तो सो गई है, वैसे भी बेचारी कब से जाग रही थी। बस एक बार विक्टोरिया मिल जाए, फिर सोचना है तुम्हारा क्या करेंगे। हेलो डैड, मैं हूँ तेही, मैं आपकी बेटी। आप तो सच में बहुत हैंडसम हैं। हाँ, क्योंकि डैड मुझ पर गए हैं। डैड मैं आपको कैसी लगी? मैं आपकी फेवरेट चाइल्ड हूँ ना? नहीं डैड, मैं आपसे पहले मिला था, मैं आपका फेवरेट चाइल्ड हूँ ना? सॉरी डैड, मुझे नींद आ गई थी, मुझे नहीं पता था आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो मैं सोती ही नहीं। सॉरी जंकुक, तुम्हारी नींद खराब थी, पर जब से ये बच्चे उठे हैं तुमसे ही मिलने की जिद कर रहे हैं। मैं इन्हें और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। डैड हमने आपको डिस्टर्ब किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गुस्सा मत होइएगा। अगर आप चाहें तो आप वापस जाकर सो जाइए, मैं आपसे बाद में मिल लूंगी। कुकी देखा, ये कितनी प्यारी है। तुम्हें पता है ये बहुत प्यारी बातें करती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बेटी है। ऑफ कोर्स वो मेरी ही बेटी है। तुम्हारा क्या मतलब है जमीना? क्या मैं इन बच्चों का बाप बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं कुकी, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस कह रही थी कि कुकी हमें भाई के पास जाना है, हम भाई से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। डैड क्या आप हमें भाई के पास ले चलेंगे? भाई के पास जाना है? बच्चों ये तुम्हें किस भाई के पास जाना है? हमारे बड़े भाई के पास। डैड आप हमें ले चलेंगे ना प्लीज? हाँ बच्चों, मैं जल्दी तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। जिमिना, कुकी इनका बड़ा भाई है, मेरा बड़ा बेटा। तेते ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। क्या कहा? 3 बच्चे, वो भी एक साथ? आखिर तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया? कुकी तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे बच्चे तुमने खुद ही रख लिए। अब लग रहा है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई औलाद क्यों नहीं दी, सारी तो तुम लोगों ने रख ली है। जिमिना क्या बोल रही हो? सही तो बोल रही हूँ, एक साथ 3 बच्चे कभी सुना है किसी के यहाँ हुए हैं? जंकुक तुम लोगों के पास तो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे हैं, प्लीज अब जो भी तुम्हारा नेक्स्ट बच्चा होगा वो हमें दे देना। ओके जिमिना, मैं तेते को पूछ कर बताता हूँ। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस तुमसे मिलने की ही जिद कर रहे थे। मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ है, और तेते को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तेते तो अभी सो रही है। जिमिना तुम रहने दो, आज अपने बच्चों के लिए मैं खाना बनाऊंगा। अब क्या हुआ तुम्हें? अब क्यों हंस रहे हो?
तेते के आने के बाद से मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, हर वक्त हंसते रहते हो। मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। बेशर्म इंसान, क्या कहा? मैं तुमसे जलूंगी? जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। मुझे पता है बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। कोई बात नहीं देते, आज बच्चे अपने डैड की पसंद का खा लेंगे। नहीं जंकुक, तुम मेरे बच्चों को नहीं जानते। अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो वो इतने वाला भी नहीं खाएंगे, इसलिए कह रही हूँ रहने दो, मैं बना लूंगी। प्लीज़ सर, आप कुछ कीजिए ना, मिनी को बचाने में हमारी मदद कीजिए। वो बहुत छोटी है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। और आइयो अपनी गलती मान रही है, वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। प्लीज़ आप मुझे मेरी बेटी दिलवा दीजिए। आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ अंकल, आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे मेरी बेटी को दूर मत कीजिए। आयु, तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम में और शुगा में कभी फ़र्क नहीं किया, लेकिन जो तुमने हम लोगों के साथ किया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मुझे पता है मिनी की कोई गलती नहीं है। मैंने अपने लोग लगवा भी दिए हैं, पुलिस में भी कंप्लेन कर दी है, लेकिन उन्हें भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। मैंने उन लोगों को मिनी की फ़ोटो भी दी है, लेकिन उन लोगों को अभी तक मिनी के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। डैड, आपने तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी खाना बनाया है। सच में डैड, ये मॉम के खाने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चा, ये खाना तुम्हारी मॉम ने ही बनाया है, तुम्हारे डैड ने बस हेल्प की है। इसलिए अपने डैड को मस्का मारना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ये बाहर से किसकी आवाज़ आ रही है? क्या ये आयु की आवाज़ थी? तेते, तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है बाहर कोई है। जंकुक रुको, खाना खा कर जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, बाद में देख लेना कौन है बाहर। सॉरी तेते, लेकिन आज नहीं, मुझे लग रहा है बाहर कोई है। तुम लोग खाना खाओ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जंकुक ऐसे मत जाओ, मैंने कहा ना खाना ठंडा हो जाएगा। पता नहीं ये लड़का कब मेरी बात सुनेगा। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे लग ही रहा था कि ये आयु की आवाज़ है। मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तुम लोग जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी मिनी लौटा दो। मेरी बेटी, मेरे जीने की बस वही एक वजह है। प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग मेरा बदला उससे मत लो। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस में तो तुम जाओगी आइयो। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो सॉरी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तेते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मिनी, उसने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। प्लीज़ उसे छोड़ दो। ठीक कह रही हो आयु, उस बच्चे ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी कभी नहीं दूंगी, भूल जाओ आयु। इस जिंदगी में तो तुम अपनी बेटी की शक्ल दोबारा नहीं देख सकोगी। क्या कहा तुमने? तेते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। मैं जानती हूँ तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तेते, तो याद रखना, मैं तुम्हारे किसी भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को मारेगी तो सुन, तेरी बेटी ऑलरेडी मर चुकी होगी। अगर तुझे उससे मिलना है तो तुझे भी मरना होगा। मेरे बच्चों को हाथ लगा कर दिखा, फिर मैं तुझे तेरी बेटी के पास पहुंचा दूंगी। कुछ ही टाइम में तेरी बेटी की लाश यहीं आती होगी, लेकिन अफसोस आयु, तू अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होगी, ठीक है? तुझे यहाँ से भी पुलिस लेकर चली जाएगी। अब तुझे पता चलेगा अपनों से दूर रहने पर कैसा लगता है। सॉरी आयु, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी बेटी को मारने का ऑर्डर मैं दे चुकी हूँ। लोकेशन तो यही बता रहा है, मुझे लगता है बच्चे यहीं कहीं होंगे। मिनी, बेटा उठो, ये तो सो रही है, कोई बात नहीं। बेटा आराम से सो, कहीं मत जाना, मैं बस अभी आया। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जंकुक, क्या सच में तुमने पुलिस को कॉल किया है? जी डैड, इन्हें मैंने ही बुलाया है। सॉरी डैड, मैं जानता हूँ आयु को आप अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, इसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। तेते, प्लीज़ कह दो जो तुमने कहा वो सब झूठ है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। तुम ऐसे ही कह रही हो ना गुस्से में। सच कहो तेते। जंकुक, मेरी बेटी को कुछ नहीं किया है ना तेते ने? प्लीज़ मुझे बताओ। तेते, कह दो ये सब झूठ है। आयु, ये सब सच है। तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है।
इतनी सारी पुलिस, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये तो शहर के सबसे अमीर इंसान का घर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। तेही की वॉच की लोकेशन तो इसी जगह की है, आखिर वो बच्चे यहाँ कैसे पहुँचे? विक्टोरिया यहाँ पर कहीं है? प्लीज विक्टोरिया को तो पकड़ने नहीं आई, मुझे कुछ करना होगा। सॉरी ऑफिसर, यहाँ लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, ये मेरे साथ है। विक्टोरिया, हमारा काम हो गया, हमें यहाँ से जाना होगा। हाथ छोड़ देते का। काम हो गया। मिनी, इसे क्या हुआ? मेरी बेटी, क्या तुमने सच में बुआ, तुम, इसका मतलब तुमने मेरी बेटी को, ये तुमने क्या किया? आइयो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगम, तुमने बेवकूफ इंसान, ये क्या किया तुमने? तुमने खुद ही अपनी बेटी को मार दिया। रुक जाइए, हाथ ऊपर कीजिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मिस आयो, आपके खिलाफ वारंट है। मगम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो? मेरी बेटी? खूनी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बबा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मेरी बेटी को कैसे मार सकते हो? आइयो, क्या बोल रही हो? मेरी बेटी वो कहाँ से आ गई? बबा, वो हमारी बेटी है जिसे तुमने अभी मारा है। छोड़ो मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। हमारी बेटी? पर तुमने तो कहा था। झूठ कहा था मैंने। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ, पर तुमने उसे कैसे मार दिया? सर, हमें क्या करना है? देख क्या रही हैं? लेके जाइए इसे। मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। आप उसे सीधा पुलिस स्टेशन ही लेके जाना। ओके सर, आपको कल पुलिस स्टेशन आना होगा इसी केस के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आप लोग जाइए। मिनी, मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? डैड ने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा। डैड? पर आयु ने कहा ये मेरी बेटी है। मुझे नहीं पता आयु ने क्या कहा, मैं बस इतना जानता हूँ मैं इसका बाप हूँ। बॉस, मैं जानता हूँ आयु ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। आप लोग उसके साथ जो करना चाहें कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है आयु से। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। बुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टोरिया, मैं घर गया था, ये बच्ची मुझे वहीं मिली, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। दीदी, ये कौन है? जंकुक, बाद में बताती हूँ। यहाँ भी क्या हुआ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। बुआ, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। प्लीज तुम इसे छोड़ दो। एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद मैं पक्का शराब छोड़ दूंगा। बुआ, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी ना, तो हमारी शादी से पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरा बैकग्राउंड आयु की ग्रैंडमा को पसंद नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह उसकी ग्रैंडमा को पटाना होगा। भाई, वो लड़की तेरी औकात से बहुत बाहर की चीज है। देख लेना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, वो तुझे छोड़ देगी। वो सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रही है। तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, मुझे पता है आयु सच में मुझसे प्यार करती है और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अपनी शादी के बाद मैं ये सारा माफिया वर्ल्ड छोड़ दूंगा। आयु मेरी जान, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक काम करते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा के पास चलते हैं, हम अपनी शादी की बात करेंगे। पागल हो गए हो क्या बुआ? ग्रैंडमा को पता चला तो वो मुझे मार देंगी। ग्रैंडमा ने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि मैं तुमसे ना मिलूं, तुमसे ब्रेकअप कर लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस बेबी का मैं क्या करूं। ग्रैंडमा को पता चलेगा तो पता नहीं मेरा क्या करेंगी। क्या मतलब इस बेबी का क्या करूं? ये हमारा बेबी है, तुम इसका कुछ मत करना प्लीज। मैं जाके तुम्हारी ग्रैंडमा से बात करता हूँ। उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ भाग चलो, हम कहीं और जाकर अपनी बेबी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे पास काफी पैसे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुआ, ऐसा नहीं होता। ग्रैंडमा का मेरा अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तुम मेरे अंकल से बात करो, वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारे आ रहे हैं अंकल, पर वो तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनकी बेटी से हो, वो भला हमारी मदद क्यों करेंगे? मैं कह रहा हूँ आयु, मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। सच में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बुआ,
अंकल ऐसा नहीं चाहते, मेरी ग्रैंड माँ चाहती हैं। अंकल मुझे सच में अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और शुगा वो तो मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह ट्रीट करता है। और मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं सच कह रही हूँ बगम, मैंने अबॉर्शन करवा लिया है और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। तुम झूठ कह रही हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हमारे बच्चे को मार नहीं सकती आयु। हम तो शादी करने वाले थे। सॉरी बगम, पर मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ आ गया है। मैं जा रही हूँ। प्लीज़ आयु, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने कहा है ना, मैं सब काम छोड़ दूंगा, जैसे तुम बोलोगी वैसे रहूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ग्रैंड माँ सही कह रही हैं, मैं सिर्फ शुगर से शादी कर सकती हूँ। प्लीज़ बगम, अपने लिए कोई अच्छी लड़की देखना जो सच में तुमसे प्यार करती हो। मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कभी तुम्हें डेट के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था। ग्रैंड माँ ने कहा था मुझसे कि वो मेरी शादी सिर्फ शुगर से करवाएंगी, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें डेट की। सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं कभी तुमसे नहीं मिलूँगी। आयु नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। मुझे पूरा यकीन है ये सारा किया धरा उस मिस मून का ही होगा। मैंने तुम्हें देखा था आयु के साथ, उसने मुझसे कहा था तुम उसके प्रोफेसर हो, उसे घर छोड़ने आए हो। अब समझ में आया वो इतना एक्स्ट्रा क्लास क्यों जाती थी। देखा जी मीना, मैंने कहा था ना आयु बुरी लड़की नहीं है। मेरा मतलब पहले बुरी नहीं थी, बाद में बन गई। सॉरी जी मीना, मेरे मुंह से निकल गया। आयु एक बहुत बुरी लड़की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं उसे जेल से छुड़वाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा था कि वो सच में बहुत सीधी सादी लड़की थी, पर जब तक वो हमारे साथ थी। क्या कह रहे हो तुम? आयु सच में एक अच्छी लड़की है। तुम्हें पता है उसे डेट पे ले जाने के लिए मुझे पूरे 2 साल लग गए थे। उसे पता था मैं माफिया से हूँ, वो किसी माफिया वाले को डेट नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा था वो मुझसे तभी शादी करेगी जब मैं ये सब माफिया का काम छोड़ दूंगा। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तो तुम्हारी आयु ने भी एक्सेप्ट किया है कि उसने ही मुझे उस माफिया वर्ल्ड में बेचा था। विक्टोरिया, मैंने तुम्हारी हालत देखी है, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। अगर तुम्हारी जगह ये बात कोई और कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि ये सब आयु ने किया है। आयु और मैं 3 साल से रिलेशनशिप में थे। मैं उसके बारे में भी इतना जानता हूँ कि वो ऐसा खुद नहीं कर सकती। मुझे लगता है उसकी ग्रैंड माँ ने ही कहा होगा। और तुम्हारी आयु छोटी सी बच्ची है, उसकी ग्रैंड माँ ने कहा और उसने किसी को भी उठाकर माफिया में भेज दिया। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती बोगम। लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि मुझे उस माफिया वर्ल्ड में भेजने वाली ये आयु ही थी। सॉरी बोगम, पर मैं तुम्हारे लिए भी उसे माफ़ नहीं कर सकती। मैंने देखा है तुमने वहाँ रहकर कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा उसे माफ़ कर दो। अगर आयु ने गलती की है तो उसे उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं खुश हूँ कि उसने हमारे बच्चे को नहीं मारा था। मुझे बस उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन वो जेल से वापस आएगी। सॉरी बोगम, पर मुझे नहीं लगता कि वो 10 साल से पहले जेल से बाहर आएगी। 10 साल? पर किसी की किडनैपिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा है। सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी बोगम, और भी सारे केस लगे हैं उस पर। मुझे नहीं लगता वो 10 साल से पहले बाहर आएगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी के साथ रह सकते हो, अगर सुबिन तुम्हें इजाज़त दे तो। मुझे लगता है शुगा को भी इन लोगों के साथ जाना चाहिए था। नहीं दी, मुझे जाना चाहिए था। मैं बॉस को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा जंकुक मुझे साथ में लेकर क्यों नहीं गया। बॉस ने सिर्फ पैसे मांगे थे, एक बार हम उन्हें पैसे दे देते तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। देते, डैड ने मना किया था तुम्हें साथ ले जाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि तुम उस जगह पर वापस जाओ। और रही बात तुम्हारी बेटे की, तो फिक्र मत करो, जंकुक और डैड गए हैं ना, वो उसे लेकर ही आएंगे। हाँ दी, बस बॉस कोई गड़बड़ ना करें, मुझे उस इंसान पर भरोसा नहीं है। क्या मतलब, तुम्हें लगता है वो धोखा देगा? धोखा देना उसकी आदत है। हमें प्लान बी भी बनाना चाहिए। पूरे 200 करोड़ हैं। अब प्लीज़ आप मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? तुम विक्टोरिया के हस्बैंड हो, थोड़ी बातचीत करना तो बनता है। आराम से बैठो। वैसे तुम्हारी बीवी है कमाल की, तुम्हें उसके कारनामे सुनाऊंगा तो यकीन नहीं करोगे। वैसे एक बात पूछूं,
विक्टोरिया हमारे साथ 7 सालों से है। तुम्हें क्यों यकीन है कि वो बच्चे तुम्हारे ही हैं? अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। कुकी, पर ये पैसे तो विक्टोरिया की आज़ादी के हैं। मैं कुकी को वापस करूँगा ऐसे तो नहीं कहा था। वैसे भी कुकी मुझे बहुत पसंद है, वो बिल्कुल मुझे अपनी तरह लगता है। तुम एक काम करो, अगर तुम उन बच्चों को अपना मानते हो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं और साथ ही उनकी माँ भी। लेकिन कुकी, उसे मेरे पास रहने दो। अगर कुकी चाहिए तो विक्टोरिया को वापस आना होगा। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो हम और पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर हमें कुकी वापस चाहिए। हमारी बहू यहाँ नहीं आएगी। अगर हमें पता होता कि वो आपके पास है तो हम उसे कब का यहाँ से आज़ाद करवा लेते, लेकिन अब वो इस जगह पर कभी कदम नहीं रखेगी। ससुर जी, कमाल की फैमिली है विक्टोरिया की, इसीलिए वो हमेशा अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहती थी। भूल जाइए जो भी मैंने अब तक कहा। आप मेहमान हैं, आप आराम कीजिए। कल आपको कुकी मिल जाएगा और आप लोग वापस कोरिया जा सकते हैं। क्या सच कह रहे हो? अरे यार, यकीन करो, तुम्हारे बच्चों को बड़ी प्यार से पाला है मैंने। तुम्हें एक बात बताऊं, हम बच्चों को भी बेचते हैं, उसके बावजूद तुम्हारे तीनों बच्चों को मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है। आराम करो यार, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। 100 करोड़ बस, कुकी की आज़ादी के। वैसे भी ससुर जी ने अभी कहा है वो मुझे और पैसे देने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, पर कुकी के मिलने के बाद। बिल्कुल ससुर जी, कल कुकी आपको मिल जाएगा और मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। मैं चलता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। डैड, 100 करोड़ और देने की क्या जरूरत थी? बेटा, मेरे पोते का सवाल है और पैसों का क्या है, हम फिर कमा लेंगे। इन दोनों में से कोई नहीं बचना चाहिए। इन्हें ख़त्म करो। एक बार ये दोनों ख़त्म हो जाएं, फिर विक्टोरिया को कुकी के लिए वापस आना ही होगा। मैंने कहा था ना विक्टोरिया, मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए बहुत काम की चीज़ हो। डैड, ये सब क्या है? इसका मतलब उसने हमें धोखा दिया। अच्छा हुआ बेटा हम तेते को यहाँ नहीं लाए। ये 20 लोग हैं डैड, मैं 10 को संभाल लूँगा। क्या आप 10 को संभाल सकते हैं? क्या कह रहे हो बेटा? मुझे सिर्फ पैसे कमाना आता है, लड़ना नहीं। मैं तो 2 को भी नहीं संभाल सकता। हाँ, मैं इनसे पैसों के बारे में बात कर सकता हूँ। हेलो, क्या आप लोग पैसे लेकर हमें जाने दे सकते हैं? विक्टोरिया, तुमसे जल्दी मिलूंगा। फिलहाल मुझे कुकी के पास जाना है। तुम्हारी फैमिली अमीर हो सकती है, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं कि मेरे शार्प शूटर से बच सके। डैड, क्या करें? ये लोग तो पैसों से भी नहीं मान रहे हैं। एक काम कीजिए, आप जाके छुपिए, मैं देखता हूँ इन्हें। नहीं कुकी, क्या कह रहे हो? ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। सुनिए, देखिए मेरे पास चेक बुक है, आप चाहें तो मैं आपको 2 से 3 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, हमें जाने दीजिए। बेटा, ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। गोलियों की आवाज़, ये गोलियाँ कौन चला रहा है? मामा जी, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला हम यहाँ पर हैं? तेते ने फ़ोन किया था, उसने मुझे सब कुछ बताया। बेटा, इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। मैं तो अपने काम में बिजी था, पर तुम लोगों को तो मुझे बताना चाहिए था। सॉरी मामा जी, हमें ध्यान ही नहीं रहा, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। पर सच में इस वक्त मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। क्योंकि इतने सालों से परेशान हो रहे हो, एक बार अपने मामा जी से कह देते। मैं मिलिट्री में हूँ, मैं तेते को ढूंढ कर ले आता। तेते से मेरी बात हो गई है, तुम लोग घर जाओ। मामा जी, मेरा बेटा वो अभी इन लोगों के ही पास है। यहाँ से बाहर जाओ कुकी, जूनियर कुकी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे यहाँ थोड़ा सा काम निपटाना है। जी हाँ सर, यहाँ का काम हो गया है, बस उस माफिया लीडर को पकड़ना है। जी हाँ, हमारे पास गवाह भी हैं। बेटा, जहाँ तक मुझे याद है जीनू का कोई भाई नहीं है। फिर ये तुम्हारे कौन से मामा जी हैं जो हमें एक फरिश्ते की तरह बचाने आ गए? डैड, वो मेरे नहीं, तेते के मामा जी हैं, लीसा आंटी के भाई। मिलिट्री में हैं, पर हम लोग उनसे ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि जी हम डैड को पसंद नहीं। क्योंकि अगर मिलिट्री का इंसान तुम्हारी पहचान का है तो तुम्हें उसे तेते के बारे में बताना चाहिए था ना। वो कह रहा है ना कि वो तेते का पता बहुत पहले ही लगा लेते, या फिर तेते
उसने कभी उन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया? डैड, तेते ने तो मुझे भी फ़ोन नहीं किया। मैंने उससे पूछा था कि उसे एक कॉल करना चाहिए था, मैं उसके पास आ जाता। उसने कहा उसे फ़ोन नंबर याद नहीं था। ये बात तो सच है, तेते के फ़ोन में सारे नंबर रहते हैं, इसलिए उसने कभी किसी का फ़ोन नंबर याद ही नहीं किया था। मिनी, बेटा सारे कपड़े एक साथ मत डालो, इससे वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। मिस्टर बोगम, आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। मिनी बेटा, जाओ जाके पहले अपना होमवर्क कर लो, बाद में आकर अपने अंकल के साथ खेल लेना। ठीक है डैड। अंकल, आप कहीं मत जाइएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ अपना होमवर्क कंप्लीट करके। ठीक है मिनी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम से अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना। भाई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिनी से मिल सकते हो, वो भी बॉस के कहने पर, लेकिन तुम आके मेरे घर से जा ही नहीं रहे हो। यार, तुम्हारे घर में रह रहा हूँ तो मैं तुम्हारा इतना सारा काम भी तो करता हूँ, और वैसे भी मिनी यहाँ है तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। यहाँ रहने की वजह से मुनी मुझे पहचानने लगी है। पहले तो वो मुझसे बात भी नहीं करती थी, पर अब देखो वो मेरे साथ कितना खेलती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रेंट भी दे सकता हूँ, पर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। बोगम, बस करो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये माफिया मेरे घर पे कर क्या रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मिनी से दूर रहा करो। और मैंने भी तुमसे कहा है, मिनी का रियल डैड मैं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मिनी का ख्याल इतने सालों से रखने के लिए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ। वैसे तुम आयु को डिवोर्स कब देने वाले हो? मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ उसे डिवोर्स दे दो। जिस दिन तुम अडॉप्शन पेपर पे साइन करोगे उसी दिन मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा है आयु से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा। देखो, मैंने तुमसे कहा है तुम मिनी से मिल सकते हो, लेकिन वो मेरी बेटी है, मेरी और आयु की। एक बार आयु जेल से आ जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। डैड, क्या आप दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हो? नहीं बेटा, हम तो बातें कर रहे हैं। देखो, तुम शादी करो, यहाँ से जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिनी वो मेरे साथ ही रहेगी। डैड, मम कब वापस आएंगी? आपने कहा था वो जल्दी आ जाएंगी। बेटा, मैंने कहा है ना, तुम्हारी मम की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तुम उनसे नहीं मिल सकती। एक बार वो ठीक हो जाए तो वापस आ जाएंगी। बोगम, क्या तुमने आयु को बता दिया है कि मिनी जिंदा है? उसे गलतफहमी हो गई थी, मिनी तो बस सो रही थी। नहीं, मैंने आयु को कुछ नहीं बताया है। तेते ने मुझसे कहा है अगर मैं उसे सच नहीं बताऊंगा तो वो आयु की सज़ा कम करवा देगी, इसलिए तो आयु 10 साल की जगह 4 साल में ही जेल से वापस आ जाएगी। वैसे कैसी है वो? मैं तो एक बार भी उससे मिलने नहीं गया हूँ जेल में। उसकी हालत ठीक नहीं है, हालांकि मैं उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रही है। मिनी का सदमा उसे कुछ ज़्यादा ही गहरा लगा है। तेते, क्या कर रही हो? थाईलैंड की टिकट बुक कर रही हो? तेते, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हम थाईलैंड नहीं जाएंगे। तुम चाहो तो हम कहीं और जा सकते हैं, थाईलैंड अच्छे लोग नहीं जाते हैं। जंकुक, तुम हर बार मना कर देते हो, इस बार मैं थाईलैंड जा रही हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो बताओ, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अकेले? नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मैं कब मना करूँ, मैं चलूंगा ना। पिछली बार की तरह जंकुक इस बार एंड टाइम पर टिकट कैंसिल मत करवा देना। तेते, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, वरना मैं टिकट नहीं कैंसिल करवाता। मुझे समझ नहीं आता जंकुक, तुम्हें आखिर थाईलैंड से प्रॉब्लम ही क्या है? सब लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, लेकिन तुम मुझे जाने ही नहीं देते हो। तुम्हें पता है वहाँ पे बहुत अच्छे लोकेशंस हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स की फोटोज देखी हैं। तेते, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, पुलिस ने हमें जाने से मना किया है। तेते, तुम्हें पता है ना पुलिस ने क्या कहा है कि हम कोरिया छोड़ के नहीं जा सकते। जंकुक, पुलिस का दिमाग खराब है, 2 साल हो गए हैं, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। बॉस के साथ ही वो सब विक्टोरिया को बोल चुके होंगे। तेते, मैं क्या बोल रहा था, ऊपर वाला हम पर ज़्यादा ही मेहरबान है, तो क्यों ना हम एक बार और ट्राई करें। देखो ना, इस बार भी ऊपर वाले ने हमें जुड़वा बच्चे दिए हैं। क्या कहा? और बच्चे? जियोन, जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे 5 बच्चे हैं और तुम्हें और बच्चे चाहिए। पर तेते, बेबी मोजी और योमिन को तो तुमने शुगा भाई को दे दिया है, तो हमारे तो 3 ही बच्चे हुए ना। तो क्या हुआ, वो सारे बच्चे हैं तो तुम्हारे ही ना, वो तो सिर्फ उन्होंने अडॉप्ट किए हैं और सारे बच्चे इसी घर में रहते हैं। कान खोल के सुन लो जंकुक, अगर तुम्हें और बच्चे चाहिए ना तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, फिर अपनी नई बीवी से जितने चाहे उतने बच्चे करवाते रहना, लेकिन मुझसे बच्चे की उम्मीद मत करना। तेते, नाराज क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मॉम डैड, क्या आप लोग लड़ाई कर रहे हैं? मैं बाद में आता हूँ। नहीं बेटा, हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे, तुम्हारे डैड के समझ में बात नहीं आ रही, बस उन्हें वही समझा रही थी। हाँ कुकी, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हें कोई काम था तो बताओ।
मॉम स्कूल से पिकनिक जा रही है 3 डेज के लिए, मुझे भी उनके साथ जाना है, आप लोगों की परमिशन चाहिए। हाँ बेटा जाओ, तुम्हें किसने मना किया है? और फिक्र मत करना, इस बार तुम्हारे डैड कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल जाओ, 3 दिनों के लिए, कोई बात नहीं है। पर मुझे प्लीज बता देना तुम लोग कौन सी प्लेस पे जा रहे हो। मॉम देख रही हैं आप, डैड मैं आपको प्लेस नहीं बताऊंगा, नहीं तो हर बार की तरह आप वहाँ भी आ जाओगे। दूसरे बच्चे हंसते हैं मुझ पे। कुकी बेटा दूसरे बच्चों को हंसने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डैड मुझे कोई किडनैप नहीं करेगा, यहाँ और भी बच्चे हैं, आपको लगता है सारे बच्चे किडनैप हो जाते हैं पिकनिक पे जाने से? बेटा सारे बच्चे नहीं, तुम स्पेशल हो। और हाँ अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मॉम प्लीज डैड को समझाइए ना, मुझे पिकनिक में जाना है लेकिन डैड के साथ नहीं। कुकी तुम जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे डैड को, तुम्हें परमिशन है, लो मैं साइन करती हूँ तुम्हारे पेपर्स पर। जंकुक मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को कोई किडनैप नहीं करने वाला है, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। पता नहीं है माँ बेटे मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। क्या हुआ जंकुक, फिर से तेते से लड़ाई की? मुझे समझ नहीं आता, जब वो यहाँ नहीं थी तो तुम उसके लिए पागल थे, और वो यहाँ है तो पता नहीं तुम क्यों लड़ते रहते हो उससे। भाई मैं तेते से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमें सावधान रहना चाहिए। तेते ने अपने बॉस के खिलाफ गवाही दी है, इस वजह से उसके बॉस के आदमी आज भी तेते के पीछे पड़े हैं, पर तेते मेरी बातें नहीं समझना चाहते। मेरे भाई तुम ठीक कह रहे हो, पर यहाँ हम सब हैं ना उन्हें देखने के लिए, कुछ नहीं होगा। तुम हर जगह उनको आने जाने पर रोक टोक करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए अच्छा है वो लोग जैसे कहते हैं वैसा करो। भाई शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता हूँ। मैं बस उन लोगों को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरे सामने रहे तो मुझे सुकून मिलता है। शुगर डैड मॉम ने आपको बुलाया है, बेबी का डायपर चेंज करना है। मेरी प्रिंसेस क्या अभी तक अपने डैड से नाराज हो? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। सॉरी पर मुझे चॉकलेट पसंद नहीं, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। जंकुक कोई फायदा नहीं है भाई, वो तुमसे अभी भी नाराज है। डैड जल्दी चलिए, बेबी ने पॉटी कर ली है। बेबी डैड आपसे फिर से सॉरी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको आपका फेवरेट बनाना मिल्क शेक ला के देता हूँ, फिर तो अपने डैड को माफ़ कर दोगे ना? सॉरी मुझे बनाना मिल्क शेक और बनाना मिल्क शेक पीने वाले लोग दोनों ही नहीं पसंद है। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? आप जाके अपनी फेवरेट चाइल्ड जैकी से बात कीजिए। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, दोनों का गुस्सा एक सा ही है, जल्दी शांति नहीं होती। बेटा मैंने तुमसे कहा है ना, डैड सॉरी कह रहे हैं। जंकुक तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, तुमने जैकी की वजह से तेही को नाराज कर दिया। अब देखो वो तुमसे बात नहीं कर रही, बात तो क्या वो कह रही है वो हमेशा हमारे ही साथ रहेगी। लड़कियों को पसंद नहीं कि तुम उनके सामने किसी और की तारीफ करो। मैं क्या करूँ भाई, उससे पहले जैकी मुझसे नाराज था कि मैंने तेही को अपना फेवरेट चाइल्ड कह दिया है। मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चे मुझसे प्यार करते हैं या मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। जंकुक वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि सिर्फ वो तुम्हारे फेवरेट चाइल्ड हो। अच्छा है मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, और मेरी फेवरेट चाइल्ड तो हमेशा से तेही ही है। थैंक यू डैड, आप जाइए अपने फेवरेट चाइल्ड जैकी के पास। तेते फिक्र मत करो, बच्चों को कुछ नहीं होगा, वो दोनों संभाल लेंगे। तुम्हें याद भी है आखिरी बार हम कब शॉपिंग पर आए थे? आज सिर्फ हम मजे करते हैं, बच्चों को उनके डैड संभाल लेंगे। दीदी जंकुक ने जीजू की फोटो सेंड की है। ऑफिसर आई होप अब हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल मिस्टर आर्यन, आपकी बहू के खिलाफ सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं उसके सरकारी गवाह बनने के बाद। और रही बात आप लोगों की सिक्योरिटी की, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो माफिया आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, फिलहाल वो जेल में है। ऑफिसर आयु क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? उसकी सज़ा के 2 साल पूरे हो गए हैं, क्या अब उसकी तबीयत में कुछ सुधार आया? जी बिल्कुल आप मिल सकते हैं, वैसे भी आयु से मिलने सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, एक आप और एक उनके हस्बैंड। आयु पर ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। जी हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस आयु से मिलना चाहता हूँ। आयु तुम्हारे अंकल आए हैं तुमसे मिलने। सॉरी बेटा, तुम क्या बोल रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बस तुमसे यहाँ ये कहने आया हूँ कि तुम्हारी सज़ा के 2 साल बाकी हैं, उसके बाद तुम घर वापस आ जाओगी। अपना ध्यान रखना,
तुमसे मिलने आता रहूँगा।